ये कहानी है गार्डनर परिवार की, जो शहरी जीवन की भागदौड़ छोड़कर एक पुरानी एकांत जगह पर आकर बसे हैं। परिवार में है पिता नाथन गार्डनर, जिनकी इच्छा है कि वो अपने खेत में सब्जियां उगाएं और एक साधारण जीवन जिए। उनकी पत्नी है टेरेसा, जो एक स्टॉक ब्रोकर थी, लेकिन कैंसर से उबरने के बाद अब घर पर ही हैं और इंटरनेट के माध्यम से अपने पुराने क्लाइंट्स का काम संभालती हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी लाविनिया, जो एक विकन है और जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास रखती है, ताकि उसकी बीमार माँ ठीक हो सके और वो इस जगह से दूर जा सके। 2 छोटे बेटे हैं, बेनी, जो घर के कामों में मदद करता है और अपनी माँ के साथ समय बिताना पसंद करता है, और सबसे छोटा जैक, जो थोड़ा खोया खोया रहता है और अपने कुत्ते सैम से बहुत प्यार करता है। एक दिन लाविनिया जंगल में एक झील के पास अपने अनुष्ठान कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात वर्डन नाम के एक हाइड्रोलोकेशन भूजल खोजने वाला छात्र से होती है, जो उस क्षेत्र में भूजल सर्वेक्षण के लिए आया हुआ है। एक रात जब सारे अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, आसमान से एक जोरदार धमाका होता है। अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकती है, जैसे कोई रंगीन बिजली चमकी हो। पूरा परिवार डर जाता है। जमीन हिलती है और घर से थोड़ी ही दूरी पर एक उल्कापिंड आकर गिरता है। यह उल्कापिंड बाकी पत्थरों जैसा नहीं है। इसमें से एक अजीब चमकती हुई रोशनी निकल रही है, जिसे रंग कहना ही सही हो। नाथन और बेनी तुरंत उल्कापिंड के पास जाते हैं। उल्कापिंड गर्म है और उससे निकलने वाली अजीब सी महक बेनी को परेशान करती है। अगली सुबह पुलिस और लोकल न्यूज वाले आते हैं। उल्का अभी भी जमीन में धंसा हुआ है। नाथन सोचता है कि वो इस खोज से अमीर बन जाएगा और मीडिया में मशहूर हो जाएगा, लेकिन उल्का जैसे जैसे ठंडा होना चाहिए वैसे नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद वो गायब ही हो जाता है, मानो मिट्टी में घुल गया हो। और उस उल्कापिंड से निकलने वाला भयानक अजीबोगरीब रंग हवा में मिलकर गायब हो जाता है। इसके बाद चीजें धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से बदलने लगती हैं। सबसे पहले वो उल्कापिंड जहां गिरा था, उसके आसपास की घास और पेड़ पौधे एक भयानक अप्राकृतिक रूप से चमकीले बैंगनी गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। नाथन की सारी फसलें, टमाटर, गाजर, आलू, सबका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वह उन्हें खाने की कोशिश करता है तो उनका स्वाद इतना भद्दा, इतना बुरा होता है कि उन्हें फेंकना पड़ता है। सबसे बुरा तब होता है जब ये शक्ति गार्डनर परिवार के सदस्यों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। जैक उस कुएं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, अजीबोगरीब पौधों की वृद्धि और कीड़ों को देखता है, साथ ही कुएं के अंदर एक दोस्त से बात करने का दावा भी करता है। टेरेसा, जो पहले से ही बीमार है, अब अपने दिमाग और शरीर पर नियंत्रण खोने लगती है। एक रात वो किचन में खाना बना रही होती है, तभी उस पर अचानक उस रंग की शक्ति हावी हो जाती है। वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है और अजीब तरह की बातें करती है। नाथन को उसे किसी तरह शांत करना पड़ता है। नाथन उसे अस्पताल ले जाता है और बेनी खेत के अल्पाका को वापस उनके अस्तबल में रखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आता, ये दावा करते हुए कि उसके लिए समय तुरंत बीत गया था। इस बीच लेविनिया बार बार नाथन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वे फोन पर एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। लेविनिया को अब भ्रम होने लगता है, उस पानी में खून जैसा लाल रंग दिखने लगता है। तभी वर्ड वहां आता है और लेविनिया को पानी दूषित होने के बारे में बताता है और पानी न पीने के लिए आगाह करता है, लेकिन लेविनिया उससे ज्यादा बात नहीं करती। लौटने पर नाथन बेनी और लेविनिया पर असामान्य रूप से गुस्से से भड़क उठता है। बाद में लेविनिया नेक्रोनोमिकॉन की एक प्रति का उपयोग करके एक अनुष्ठान करने और अपने परिवार को बचाने के लिए अपना खून चढ़ाने की कोशिश करती है, और इस प्रक्रिया में खुद को विकृत कर लेती है। रात में जैक और बेनी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सैम और एक अल्पाका उस रहस्यमय रंग की चपेट में आकर भयानक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। थेरेसा अचानक जैक और बेनी की चीखें सुनती है और उनकी सहायता के लिए दौड़ती है। तभी कलर बाहर प्रकट होने लगता है। कलर का एक बिजली का झटका लगता है और थेरेसा और जैक को एक साथ जोड़कर एक भयानक पिंड बना देता है। अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मृत पाकर परिवार फंस जाता है और नाथन और बच्चे जैक और थेरेसा को धूप से बचाने के लिए अटारी में ले जाते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। बेनी बताता है कि अल्पाका भी इसी तरह उत्परिवर्तित हुए थे और कलर द्वारा एक साथ जोड़ दिए गए थे, और नाथन उन्हें एक बंदूक से मार देता है। लेविनिया और बेनी घोड़े पर सवार होकर फार्म से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा भाग जाता है। बेनी फिर जोर देकर कहता है कि उसने कुएं के अंदर परिवार के कुत्ते की आवाज सुनी है,
लेकिन अंदर चढ़ते ही वो कलर के चंगुल में फंस जाता है। नाथन, जो अब कलर से पूरी तरह विक्षिप्त हो चुका है, लेविनिया को अटारी में थेरेसा और जैक के साथ बंद कर देता है, जो राक्षसी रूप धारण कर चुके हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। वार्ड और शेरिफ फार्म में वापस आते हैं जब पास के एक निवासी को जानवरों का एक जुड़ा हुआ समूह दिखाई देता है और वे लेविनिया को बचाने के लिए अटारी में घुसने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। नाथन उस राक्षस को गोली मारकर मार देता है और अब उन्हें अपना परिवार नहीं मानता। जैसे ही कलर कुएं से बाहर निकलता है, वार्ड लेविनिया को बाहर ले जाता है और नाथन उसे गोली मारने की कोशिश करता है। शेरिफ को गलती से लगता है कि नाथन वार्ड पर निशाना साध रहा है और वो उसे गोली मार देता है। लेविनिया मरते हुए नाथन के साथ रहने की जिद करती है, इसलिए वार्ड और शेरिफ पड़ोसी एजरा को बचाने निकल पड़ते हैं। एजरा के केबिन में दोनों को एजरा की सूखी लाश मिलती है और एक ऑडियो रिकॉर्डर से एजरा की आवाज आती है, जो दावा करती है कि कलर अपने वातावरण को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। वार्ड और शेरिफ कलर के हमले से बच निकलते हैं, लेकिन केबिन के बाहर एक विकृत पेड़ शेरिफ को पकड़ लेता है और मार डालता है। वार्ड लेविनिया को बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह कलर के कब्जे में पाता है। उसी पल वो रंग कुएं से ऊपर की ओर फटकर निकलता है और आसमान तक जाने वाली एक विशाल चमकदार सुरंग जैसा रूप ले लेता है। वार्ड को अचानक एक दृश्य दिखाई देता है। वो देखता है कि यह कलर किस जगह से आया है। वो एक विचित्र, नशीली सी लगने वाली एलियन दुनिया है, जहां टेंटेकल जैसे जीव रहते हैं। इसी बीच लेविनिया धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे समय और जगह की सीमाएं टूटने लगती हैं, वार्ड फार्म हाउस के अंदर जाता है, जहां नाथन का एक खतरनाक भूत जैसा रूप उसका पीछा करता है। वार्ड किसी तरह वाइन सेलर में छिप जाता है, जबकि बाहर यह एलियन रंग पूरी हकीकत को तोड़ते हुए पूरे घर और जमीन को नष्ट कर देता है। जब सब शांत होता है तो वार्ड अकेला जिंदा बचा होता है। काफी समय बाद वार्ड एक तैयार हो चुके डैम के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। अब पानी उस पूरी जमीन को ढक चुका है जहां पहले गार्डनर परिवार का घर था। वार्ड कहता है कि बहुत कम लोगों को इस घटना की सच्चाई याद है, लेकिन उसने खुद कलर की भयावह ताकत देखी है, इसलिए वो कभी इस जगह का पानी नहीं पिएगा। वो निष्कर्ष निकालता है कि यह कलर किसी ऐसी दुनिया का संदेशवाहक था जिसे इंसान समझ ही नहीं सकते। जाते जाते एक बदला हुआ म्यूटेटेड कीड़ा जो कलर के प्रभाव से बना है, उसके पास से उड़कर निकल जाता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही गहरी व दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, एक नई मूवी, एक नए रहस्य, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।